हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम नागपुर यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशली बीएससी सेकेंड सेमेस्टर उसका फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द एटम जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। अब इसका रीजन क्या है? तो उनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता, ये उसका रीजन। अगर उन्हें स्टेबल होना हो, ठीक है, अगर इस एटम को स्टेबल होना हो तो वो क्या करेगा? वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा? तो अपना ऑक्टेट, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके। अब इसके लिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक तो वो लॉस करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन कहीं से, या फिर शेयर करेगा। ये तीनों मेथड से वो क्या करता है? खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करता है और वो एटम स्टेबल होता है। ठीक है। जीएन लेविस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया, जी एन लेविस, इनके अकॉर्डिंग कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल कब फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है? जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करें? इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो क्या होता है? दो एटम जब इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं तब जाके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अब कैसे कैसे क्या बनता है ये भी देख लेते हैं। जिससे कंसिडर करते हैं ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब एटम का स्ट्रक्चर में पता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अराउंड होता है। यहाँ भी न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होता है यहाँ कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होता है, यहाँ न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होता है, और इसकी वजह से यहाँ क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, उसको ही हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। अगर बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बना हो, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बना हो, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो, तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या दी है डेफिनेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को क्या करता है? दो एटम्स को बाइंड कर रखता है एक मॉलिक्यूल में, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता हो तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब कैसे बॉन्ड फॉर्म हुए, इसकी भी बहुत सारी थेरीज हुई है तैयार। ठीक है, लेकिन उनमें से ज्यादा सक्सेसफुल जो थेरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थेरी, हम उसे वीबीटी भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी वैलेंस बॉन्ड थेरी ज्यादा सक्सेसफुल है। अब इसने हमें क्या बताया? तो इसने हमें मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप कैसे होता है, मतलब हमें फॉर्मेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया, एज वेल एज ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन की। ज्योमेट्री भी कैसे हुई तैयार, ये भी हमें बताया। अब इसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट हमें बताया जो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उन्होंने फॉर्मेशन और ज्योमेट्री हमें बताई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी है लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल है। तो अभी हमें पढ़ना है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? ऐसा फिनोमिनॉन जिसमें हम क्या करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत डिफरेंट एनर्जीज होती है, वो मिक्स होते हैं और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जिसमें इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, सब ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम एग्जांपल के थ्रू भी ये समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। हमें लेना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, मीथेन। अब हमें इसके बारे में क्या पता है? हमें ये पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3। अब sp3 में क्या है? हमें पता है 1s ऑर्बिटल है प्लस 3p ऑर्बिटल है, मतलब टोटल कितने? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें दिखने को मिलेंगे। ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? अब इसके लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। हाइड्रोजन, अब हमें CH4 लिखना है बराबर, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन ले लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ होगा 1s1। कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p, x1, 2p,
y1 एंड 2p z0, ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल हो गए उसके। ठीक है, ये क्या हुआ उसका ऑर्बिटल में। ठीक है, 2s में और 2p में क्या होगा, थोड़ी एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऐसा फिनोमेनन जिसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है वो इंटरमिक्स होते हैं और एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जिसमें इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अब क्या होगा, अब इसमें क्या होता है, ये जो 2s2 है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है। मतलब अभी ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में था, इसके बाद में कार्बन जो है उसने एक्साइटेड स्टेट में चला गया वो। ठीक है, जैसे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ बन गया अपना 1s2s1, ये क्या हो गया 2s1 बन गया, और यहाँ हमें मिला एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वन वन इलेक्ट्रॉन और ये वन इलेक्ट्रॉन, 2p(x1), 2p(y1), 2p(z1). अब ये क्या करेंगे, ये हो जाएंगे मिक्स, ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपस में मिक्स। अब जैसे मिक्स होंगे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा जिसका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा ये 1 2 3। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3, जिसके पास से इक्विवेलेंट एनर्जी। अब ये ऑर्बिटल में क्या है, सेम एनर्जी। यहाँ 2s और 2p में क्या थी, थोड़ी डिफरेंट एनर्जी थी। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी थी, लेकिन मिक्स होने के बाद एक हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुआ जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये प्योरली कैसे होता है, ये प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। when new orbital form are called as the hybrid orbital। जब ये न्यू ऑर्बिटल, अब ये न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, इस न्यू ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इन दिस फिनोमिनन फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। अब इसके लिए कुछ, इस फिनोमिनन के लिए कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या दिया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने वो मिक्स हुए। यहाँ कितना, एक और यहाँ तीन, तो टोटल कितने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, 4 मिले। मतलब जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें फॉर्म होंगे। पहला रूल। सेकेंड रूल क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी। अभी हमने पढ़ा कि पहले तो 2s और 2p में थोड़ी एनर्जी डिफरेंट थी, लेकिन जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, अब उनमें इक्विवेलेंट एनर्जी बराबर। मतलब सेकेंड रूल भी हुआ हमारा फॉलो। थर्ड क्या बोला है हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वन डायरेक्शन एंड सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ दिस ऑर्बिटल इज मोर एंड बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब क्या है, अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, कार्बन ने हमें यहाँ एक्साइटेड स्टेट में चला गया और sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर लिया। अब क्या होगा, हमें बनाना है मीथेन मॉलिक्यूल बराबर। हमें क्या बनाना था, यहाँ CH4 मॉलिक्यूल बनाना था बराबर। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए यहाँ हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन है हमारे पास जिसके पास क्या है, 1s इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ। वो क्या करता है, इसके साथ वो इक्वल शेयरिंग करता है। ठीक है, इसके साथ क्या करता है, कार्बन के साथ इक्वल शेयरिंग करता है हाइड्रोजन, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल बोलेंगे या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। फोर, अपने पास जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, जो अनपेयर्ड थे, उनके साथ उसने क्या किया, पेयर्ड बना लिया और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। जैसे ये कार्बन था पहले, ठीक है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है ना, तो कार्बन कैसे होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का होता है। ये एक ऑर्बिटल कार्बन का, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल बराबर। ये हमारा कार्बन, क्या है, कार्बन, ये ऑर्बिटल, ठीक है, ये और ये। अब इसके साथ ये हमारा कार्बन था, क्या हुआ है, एस
अब इसके साथ क्या होता है, हमारा मिक्स कौन होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर बना हमारा, CH4 का। क्या हुआ है यहाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइड्रोजन जो था ये क्या है, 1s है, बराबर। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, यहाँ ऑर्बिटल की मिक्सिंग मिलती है। ये क्या हुई हमारी ऑर्बिटल की मिक्सिंग। जितना ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जितना ज्यादा ये मिक्स होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब पढ़ते फिर से एक बार पॉइंट, क्या बोला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वन डायरेक्शन। अब इनकी पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब मिक्स हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। पहले तो सेपरेट सेपरेट थे, 2s में अलग था और 2p में अलग था, लेकिन जैसे ही वो मिक्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जब ओवरलैप होते, so the extent the overlapping of this orbital is more, so the extent of overlap of these orbitals, जितना ज्यादा उनमें ओवरलैपिंग होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑर्बिटल तो फॉर्म हुए, लेकिन जैसे ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तब क्या होता है, जितना ज्यादा ये ओवरलैपिंग करेंगे उतना ये बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल पढ़ते हैं। फोर्थ रूल क्या बोला है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड इन अ स्पेस इन अ फिक्स डायरेक्शन, सो द मॉलिक्यूल फॉर्म हैज अ फिक्स ज्योमेट्री। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देखने को मिल रहा है, इनका क्या था, एक फिक्स ओरिएंटेशन था, ठीक है। स्पेस में कैसे था, फिक्स डायरेक्शन था, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में ही था वो। और इसलिए इस मॉलिक्यूल को भी क्या आया, एक फिक्स ज्योमेट्री आई है। वो ज्योमेट्री कैसी है, तो वो ज्योमेट्री है हमारी, ये कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो ये प्रॉपर ऑर्बिटल स्पेस में इस फॉर्म में था, इसके वजह से ही इसे ये ज्योमेट्री मिली है, ठीक है। और ये ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। जिसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हमें जो देखने को मिल रही है वो है हमारी 1.10 एंगस्ट्रॉम इतनी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, रूल। अब हम पढ़ते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमने अभी पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन कंप्लीट पढ़ लिया। अब एक बार स्टेप भी मैच करके देखते कि सच में ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ। क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेप्स देखने हमें, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप्स है, तो पहला है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू शो डिजायर्ड वैलेंसी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं लोग, ये बोल रहे हैं कि अगर हमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना है, अगर हमें उसकी वैलेंसी शो करनी, दिखानी है कितनी वैलेंसी। अब हमें पता है ग्राउंड स्टेट में था कार्बन पहले हमारा, कौन से ग्राउंड स्टेट में था, कितनी वैलेंसी दिख रही है यहाँ, 2 ही वैलेंसी दिख रही है। कार्बन की होती है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी शो करने के लिए हमने क्या किया, कार्बन का एक्साइटेशन कर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, एक्साइटेशन शो करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, मिक्सिंग द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। अभी हमने 2s और टीपी का क्या किया, मिक्सिंग किया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किया। फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विद इक्वल इक्वल एनर्जी। अब उसके बाद में क्या, जितने नंबर ये थे, ये 4 ऑर्बिटल थे मिक्स हुए, बराबर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला हमें। एटॉमिक ऑर्बिटल 4, 2, एक ये और ये 3 मिक्स हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिला, और उनकी एनर्जी भी कैसे मिली हमें, इक्वल मिली, इक्वल एनर्जी के रहते हो, ठीक है। और ये इसी टाइप से हमने क्या किया, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। तो हमने टोटल पॉइंट भी पढ़ लिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या उसका कंसेप्ट है, और साथ में हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन हमें कैसे करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।